थोड़ा सा गुरुदेव के बारे में बता देते हैं। वैसे 2-4 लोग नए आए हैं इसीलिए उनको पता नहीं। पढ़ाई लिखाई में बोलो तो मेरे से बहुत बड़ी डिग्री है इनकी, वो खुद बता देंगे। वो डिग्री का नाम लेते हुए मैं बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए वो डिग्री खुद बता देंगे। इनकी पोस्ट आज की तारीख में इनकी वैल्यू इतनी है कि आप किसी भी वंडर वर्ल्ड में जाओ, किसी भी पीयूसी पे जाओ, साउथ गुजरात हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, कहीं पे भी आप वंडर वर्ल्ड पे जाओ और गलती से किसी ने पूछ लिया कि आप किसकी टीम से हो और सिर्फ एक इशारा दे दो विजय मोरे, तो वो चौंक जाते, क्या बात करते हो, विजय मोरे खतरनाक लीडर है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो भी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखते हैं वो 110% सक्सेस होता है। और ऊपर वाले का शुक्रिया है कि बारडोली की टीम के ऊपर गुरुदेव का हाथ पहले से है। तो आप सभी लोगों के बीच में 2-4 तालियों के बाद, तालियों के साथ, सम्मान के साथ इनवाइट करने जा रहा हूं। प्लीज वेलकम। सोच रहा था और हर रोज सोचता हूँ, हर बार सोचता हूँ, हर जगह जाने से पहले सोचता हूँ कि आज मैं जाऊँगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे, कई सारे लोगों के आंखों में कुछ आशाएं होगी, कई सारे लोगों के आंखों में कुछ सपने होंगे और दिमाग में और दिल में एक बात आती है कि मैं आज उनसे ऐसा क्या बोलूं कि शायद उनके अंदर जो अंदर आत्मा है वो जग जाए और सपना की चरम सीमा पे पहुंच के खड़े होकर बोले कि यार सर आपने उस दिन की बताया सर, बुरा लगा था सर उस दिन, तब उस दिन बुरा लगा था और आज सफलता की चोटी पे पहुंचने की बात लगता है सर। अगर आप उस दिन अगर वो सुन की बात है तो शायद आज मैं यहाँ। हर बार ये सोचता हूँ कि मैं जब जाऊँगा क्या जो भी लोग हैं जो मीटिंग में बैठे हैं क्या वो मुझे सपोर्ट करेंगे, क्या मेरी बातों को सपोर्ट करेंगे, क्या मेरे अंदर जो मैंने जो सीखा है, जो मैं एजुकेशन ले रहा हूँ वो पढ़ तो लेता हूँ, सीख तो लेता हूँ, पर वो निकलता नहीं है सर। क्यों नहीं निकलता है? जब सामने आता हूँ, सामने कई सारे लोगों को देखता हूँ तो उनको देख के मुझे भी डर लगता है और ये हर बार होता है। और हर बार आने के बाद, हॉल में आने के बाद ये सोचता हूँ नहीं यार डर निकल जा, मुझे बोलना है, मुझे कुछ करना है, मुझे इनको वो देना है जो ये लेने के लिए आए हुए। पर फिर आकर फिर दिमाग में एक बात आती है, ये लोग क्या सपोर्ट करेंगे? जो मेरे अंदर जो बातें हैं, मैं जो सोच के आया हूँ, मैं जो स्टडी करके आया हूँ, क्या वो ये लोग निकाल पाएंगे? तो आपके सबके चेहरे देख के मैं आज यही सोच रहा हूँ, क्या आप वो लेना चाहोगे? Yes! और आपकी उत्सुकता और आप लोगों का चेहरा देख के मुझे अभी भी डर लग रहा है क्योंकि सुबह का समय है और बिल्कुल इतने सीरियस होके बैठे हुए हैं कि सर आप कुछ भी कर लो, सर आप कुछ भी कर लो, हम हंसेंगे नहीं सर, सर बिल्कुल नहीं हंसेंगे। आज हम लोगों ने कसम खा के आए हैं, कसम खा के आए कि हम हंसेंगे ही नहीं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सफलता का सबसे पहला सूत्र यही है कि अगर आप खुश नहीं रह सकते हो तो आप सफल नहीं हो सकते। आप अगर खुश नहीं रह सकते हो तो आप सफल नहीं हो सकते। बहुत सारी बात है मीटिंगों के अंदर, हॉल के अंदर या फिर कहीं पे जो भी प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर हर लीडर कुछ न कुछ तो बोलता है, कुछ न कुछ तो बताता है, वो अपनी सफलता की कहानी बताता है और वो सब कुछ बताता है। समझ में उसी को आता है जो जागता है, जो सोता है उसको कुछ समझ में नहीं आता। अभी आप बोलोगे सर हमारी आंखें तो खुली है, आप कैसे बोल रहे हो सो रहे हो? बोला सर मैंने भी पढ़ाई की है, पता 8वीं 9वीं तक की है, क्योंकि मैं देखता था टीचर की तरफ और घूमता था गार्डन में, तो मुझे भी पता है कि कई सारे लोग बैठे तो होंगे यहाँ और बैठते बैठे यहीं से बाहर सोच रहे होंगे कि मेरी घरवाली कर क्या रही है, मेरा घरवाला क्या कर रहा होगा, मेरे बच्चे उठे होंगे कि नहीं उठे। और कई सारे लोग तो अभिषेक बच्चन की बीवी के ऊपर भी ध्यान होगा, ऐसा रहा है क्या कर रही है, काश मुझे मिल जाता।
तो जो हंस रहे हैं वो साबित भी कर रहे हैं। सोच तो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ होती है। अच्छा, कितने लोग नए हैं जो मुझे पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट बार जो प्रोग्राम में आए? अच्छा, तो दो लोग आए हैं तो परिचय देना पड़ेगा। मेरा नाम विजय मौर्य है और बार बार चंदू भाई बोल रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा जाता हूँ, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरी इज्जत कर रहा है कि बेइज्जत कर रहा है। महसूस तो ये होता है कि कभी दोस्त है, तो कभी कभार हम मुकाई में साथ में रहे हैं, साथ में खेले कूदे, तो लगता तो यही है कि खींचा ही कर रहा है, क्योंकि तब वहां पे तो नहीं बोल सकता था, यहाँ पे तो सबके सामने बोल सकता है। अच्छा, पढ़ाई की अगर बात करूं तो मैं 10वीं में रस्टिकेट हूँ। रस्टिकेट का मतलब मुझे 3 साल तक स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये मेरे एलसी के अंदर मेरा जो जन्म दाखिला, क्या बोलते हो आप, सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ है ना। तो आप सोचोगे मेरे पास वो सर्टिफिकेट है कि मैं किसी को दिखा नहीं सकता हूँ। और रही बात सर्टिफिकेट दिखाने के बाद जो नौकरी और छोकरी मिलती है, ये दोनों चीज अपने जीवन में नहीं थी। तो पढ़ा लिखा बहुत कम है और मुझे इस बात का उस समय बहुत दुख होता था। उस समय बहुत दुख होता था कि यार काश मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेता, 10वीं पास कर लेता, 12वीं पास कर लेता, ग्रेजुएशन बन जाता। पर आज अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ नहीं पढ़ाई किया। जो पढ़े लिखे हैं लोग हैं, उन्होंने क्या कर लिया तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, नहीं पढ़ाई लिखाई किया, पर उस समय बुरा लगता था, आज अच्छा लगता है। और मुझे एक बात समझ में आई कि पढ़ाई लिखाई का जो है पैसे के साथ कोई लेन देन नहीं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो, तो पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आवश्यकता यानी मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है, पर अमीर बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। अमीर होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। और एक चीज, मेरा परिचय मैंने शॉर्टकट में दे दिया। कितने लोग शायरी सुनना चाहते हैं? क्योंकि कई सारे लोग को गाड़ी में जो थे भिलवाड़ा जाते समय, वो कई बार उनको ये अपेक्षा होती है कि सर वो वाली शायरी, और मुझे आती ही है एक ही शायरी। कौन सी शायरी आती है मुझे? मुझे वही वाली शायरी आती है। तो मेरे घर वाली ने बोला कि यार आप वो गाड़ी के अंदर वो एक शायरी बोल रहे थे, आज कुछ तो सीख के जाओ, कुछ तो नया बोलो, कुछ तो नया करो। तो मैं बोला नया करो पुराना करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। शायरी एक तो याद नहीं रहती। भी याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि शायरी जैसा कोई चेहरा भी तो हो सामने। सही बात है। अभी मेरे सामने चंदू भाई बैठे हो और मुझे बोलो कि शायरी बोलो। मेरी घरवाली जोर से मुस्कुराई, बोले मैं समझ गया आप बोलना क्या चाहते हो। मैं बोला कुछ नहीं, चलो छोड़ो। मेरी घरवाली बहुत होशियार, बहुत होशियार। एक दिन घर पे गया, मीटिंग खत्म हो गई, बाहर से आया, घर पे जाने के बाद मेरी घरवाली बहुत उदास थी। मैंने जाके पूछा, मैं बोला क्या हुआ? बोले अगर आप एक बात बोलो तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैं बोला बोलो। बोले नहीं आप वचन दो। मैं बोला यार बोल दो यार, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं पहले आप वचन दो। थोड़ा सा आंखों में वो नमी सी आ गई। मैं बोला यार कुछ गड़बड़ लगता है, मेरे को लगता है बच्चे को गिरा दिया होगा कुछ। मैं बोला कुछ बोल दे, मैं तेरे को वचन देता हूँ, मैं तुझे डांटूंगा नहीं डांटूंगा तुझे, तो बता तो सही। उसने बोला कि बात ऐसी है कि आपके पास जो शर्ट था लाल कलर का, वो शर्ट प्रेस मारते मारते चल गया। गुस्सा बहुत आया था अंदर, उसको खा के बचा के मैं बोला चलो ठीक है कोई मंदा नहीं, ऐसे दूसरा भी शर्ट है मेरे पास, मैं उससे काम चला गया। मेरी घरवाली फिर धीरे से बोले आप डांटोगे नहीं तो और एक बात बताओ। बोला बता। नहीं बोले आप बोलो कि बताओ अब डांटोगे नहीं। मैं बोला यार वचन दे रहा हूँ नहीं डांटूंगा। मैं बोला अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शर्ट तो जल ही चुका है। बोले बात ऐसी कि आपका जो दूसरा शर्ट था उसको काट के मैंने इसको रफू कर दिया है। तो मेरी घरवाली बहुत क्या हो चाय पिलाता हूँ। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आप खुश नहीं रहते हो तो मुझे लगता है कि जीवन में
कब कहां से कोरोना आए, कोरोना का पिताजी आए, कोरोना के दादाजी आए, लेके चले गए तो क्या कर लेंगे? अब बोलोगे मैं केस करूंगा, कर दो, मरने के बाद किसके ऊपर केस करो? भाई खुश रहना है जीवन में, जहां पे भी जाओ खुश रहना, परिस्थिति कैसी भी हो खुश रहना। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं, मैं जो माइंड पावर का प्रोग्राम है उसका आज एक टॉपिक लिया है डिफरेंट एंगल्स। कुछ हम नए तरीके से आज कुछ सीखते हैं। बहुत सारे वीडियो में, कई सारे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी बातें बताई जाती है, मन की शक्ति है, सोचना ऐसा है, ये सब कुछ सही है, मैं इसको गलत नहीं बता रहा हूँ, पर आज हम लोग इसको कुछ नए एंगल से, नई दिशा से कुछ देखते हैं। पर उसमें मजा तब आएगा कि जब आपका माइंड है ना पूरा कंप्लीट यहाँ पे बैठा होगा, आप पूरा फोकस यहाँ पे होगा, तो बात करने की मजा आएगी। अभी माइंड को एक्टिव करने का क्या रास्ता है? माइंड को एक्टिव रखने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? माइंड तो भटकता रहता है ना? तो माइंड को एक्टिव रखने के लिए हम लोग एक छोटा सा खेल खेलेंगे। मैं बोलूंगा 3, 4, 8, 3, 4, 8, ये तीनों में 3 ऑप्शन होंगे। आपको तीनों में तीनों ऑप्शन में से मैं आपको बता दूंगा। मैं जब भी 3 बोलूं तो आपको वो काम करना है, जब भी 4 बोलूं तो आपको वो काम करना है, और जब भी मैं 8 बोलूं तो आपको वो काम करना है। अच्छा, 3 के ऊपर सबसे पहले आपको ताली बजाना है। सुन लेना ध्यान से, 3 के ऊपर आपको ताली बजाना है। कैसे ताली बजाना है? ठीक है। 4 के ऊपर आपको हाथ ऊपर करके ताली बजाना है, ऐसा ऊपर। और 8 के ऊपर आपको बाजू वाले के साथ, है ना, बाजू वाले के साथ, बहन जो लेडीज है लेडीज के साथ, जेंट्स के साथ, बाजू वाले के साथ हाथ मिलाएगा। अभी आप लोग का फोकस मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर अगर आपका ध्यान होगा तो आप उसको कंटिन्यूटी कर पाओगे। तो स्टार्ट करें। यस। 3, 4, 8। ओके, कंटिन्यू स्टार्ट करें। यस। ओके, 4, 8, 3, 4, 3, 4, 8। आप लोग कभी भी घर पे आप इसको ट्राई करो, आपका माइंड बहुत एक्टिव होगा, बहुत फास्ट गति से एक्टिव हो, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी मैं जो भी बातचीत करूंगा आपको यहाँ पे फोकस करना है ना, आपको यहाँ पे फोकस करना है। ओके, अब अभी थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है? कोई समस्या आ रही है? बोलिए। हाँ, तो आप बाहर आ जाओ, अब बाहर कुर्सी पे बैठो, उनको थोड़ा बाहर ले लो। उनके साथ कौन है? रिक्वेस्ट